तरफ जो जमशेदपुर से है। दरअसल जमशेदपुर के पोटका प्रखंड क्षेत्र के हरीना में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। वहीं आपको बता दें कि गुडरा नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और नदी के पास बने आवासीय विद्यालय में पानी भर चुका है, जिससे स्कूल के कई छात्र घंटों तक फंसे रहे। हालांकि ग्रामीणों और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाढ़ में फंसे छात्रों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड क्षेत्र का हरना गांव है, जहां भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। वहीं गुडरा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं नदी के पास बने लवकुश आवासीय स्कूल पूरी तरह से पानी में डूब गया, जिसे लेकर वहां अफरा तफरी मच गई है। ऐसे में स्कूल के बच्चे जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गए, घंटों तक दहशत में रहे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि भारी बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। पानी चढ़ गया स्कूल तरफ, अभी वहाँ से बच्चा को निकल रहा है। यही बात है। कैसे निकाला जा रहा है? आदमी रस्सी पकड़ करके उन लोग को, जो बड़ा बड़ा आदमी है वो लोग रस्सी पकड़ा हुआ है और वो लोग बच्चा को पकड़ करके निकल रहा है। इस तरफ से निकल रहा है। कितना बच्चा फंसा था? करीब स्कूल में तो लगभग 100 बच्चा ही है। सब बच्चा तो स्कूल में ही था, सब बच्चा को निकल गया। वहीं सूचना मिलते ही आनन फानन में गांव के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से रस्सियों के सहारे 162 बच्चों को रेस्क्यू किया गया और सभी बच्चों को ऊंचे स्थान पर शिफ्ट किया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि गुडरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में पानी भर गया है, जिस वजह से क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह से ठप है। क्या दिक्कत हुआ? बारिश कल शाम से हो रहा है, पूरा रात भर हुआ है। हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। नदी पानी बहुत आया है, पुल का पास पहुंच गया है। वही सब हो रहा है। घर भी एक दो मिट्टी का गिरा हुआ है। अचानक बढ़ गया पानी। अचानक पानी जब तो अचानक आ गया ना। वहीं रात भर चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बच्चों के परिजनों और गांव वालों में भय और चिंता का माहौल बना रहा। हालांकि प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से सभी प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिस वजह से कोई अनहोनी की घटना अब तक नहीं हुई है। जमशेदपुर से टीवी 45 के लिए शंकर गुप्ता की रिपोर्ट। ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जमशेदपुर के गुडरा नदी की, जहां पर भारी बारिश के कारण स्कूल जाते वक्त छात्र नदी में फंस गए, जिसके बाद घंटों के बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और रेस्क्यू करके सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो लगातार जो जल है अपना प्रकोप दिखाता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश से आप देख सकते हैं कि बच्चे ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं, जल में फंसे हुए थे बाढ़ के, और इस दौरान रेस्क्यू करके इन्हें बाहर निकाला गया। स्थानीय लोग और प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू करके इन्हें बाहर निकाला गया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता शंकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, जिस तरीके से लगातार बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है और कई बच्चे जो है जल में फंसे हुए थे बाढ़ के, ऐसे में उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है, फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं? जी, मैं बता दूं कि लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण गुडरा नदी उफान पर है और वहीं जो है कि जल का प्रकोप इतना भयंकर है कि गुडरा नदी के समीप एक लवकुश आवासीय विद्यालय को अपनी चपेट में ले लिया, जिस विद्यालय में पानी भर जाने से 162 बच्चे कम से कम 6 घंटे छत पर बैठ करके बारिश में भीगते हुए ठिठुरते हुए अपने जान को बचाए और रिहाई की निकालने को लेकर के वो लोग गुहार लगा रहे थे। इस बीच कोतवाली थाना प्रभारी, मुसावनी डीएसपी और डीसी के संज्ञान लेने के पश्चात इन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों ने भरपूर सहयोग किया, जिसके बल पर इन 162 बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और उन्हें भोजन कराकर उनके माता पिता को, उनके बच्चों को सौंप दिया गया है। वर्तमान में अभी लगभग इस बाढ़ के प्रकोप से 70 गांव प्रभावित है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पुलिया के टूट जाने से, पहुंच पथ के टूट जाने से संपर्क टूटा हुआ है, जिसके कारण
जो है लेकिन सैकड़ों मजदूर। शंकर, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है? जब यहाँ से आप कह रहे हैं कि संपर्क टूट चुका है तो बच्चे जान जोखिम में डाल करके स्कूल जा रहे हैं, आखिर जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जनप्रतिनिधियों का उनका जहां आश्रय स्थल बना हुआ है, जिनके घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं, उन परिवारों को एक स्कूल में ठहरा कर उन्हें भोजन आदि की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ विधायक संजीव सरदार द्वारा जो आंशिक रूप से क्षति हुई है या पूर्ण रूप से क्षति हुई है, वैसे परिवारों को तिरपाल और अनाज वगैरह मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। और तत्काल जो है कि ग्रामीण भी श्रम दान कर सड़क को मरम्मत करने में लगे हुए हैं ताकि आवागमन शुरू हो सके। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अब तक नहीं हुई है। जमशेदपुर से टीवी 45 के लिए